चित रे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सुख विलास माहे नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु है जो वेद हमारो स्वसुम है तीर्थ जमुना सोए तीर्थ जमुना सोए शास्त्र श्रवण श्री भागवत प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर सांझ जी, इस समय श्री इंद्रावती जी के अंदर कितनी शक्तियां हैं? 5। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुधमूल, वतन, ये पांचों मिल गए मोहम्मद। और राजी महाराज खुद भी अवेश रूप से श्री इंद्रावती जी के अंदर हैं। और राजी ने वाणी में क्या कह दिया? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं गई अपने यहाँ। तो वहां पर जो श्री इंद्रावती जी हैं और लाखों लोग उस समय कुंभ के मेले में हैं, सबने अपने अपने सतगुरुओं का वर्णन किया। तो इंद्रावती जी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं इन सब की सतगुरु और मेरे अंदर प्राणनाथ जी विराजमान। ये हमें आज रहनी सिखा रही है ये वाणी कि हम कहाँ खड़े हैं और श्री इंद्रावती जी ने रहनी करके देखा। और उसके बाद रहनी महाराजा छत्रसाल ने करी या सरकार साहब ने करी, हम सब जानते हैं। उन्होंने कभी भी जो है अपना नहीं स्वागत कराया जाएगा, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। नहीं तो इंद्रावती जी कह सकती थी ना मेरे अंदर सारी शक्तियां विराजमान है, तो किसी ने कुछ कहना था और बाद में कहते वो अक्षराती पार ब्रह्म। लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं है कि मैं सबका सतगुरु हूं, क्योंकि हमारा सन्मान शरीर से किसी के साथ है ही नहीं। उन्होंने तो वाणी में ये कह दिया बैठे सतगुरु हुए के आस करें शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्यन सही, जो पढ़े आपको बनाए। जो सतगुरु बन के बैठेगा वो शिष्यों को भी लेकर डूबेगा। तो हमारी रहनी श्री इंद्रावती जी की तरह होनी चाहिए। चाहे सब कुछ राज्य दे दें, मैं कुछ नहीं हूं, जो कछु आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे, जो ए असंका मेटी तो शायर सो बेटी। सुंदर साहब जी मां मंगलपुरी धाम सूरत तक तो श्री प्राणनाथ जी का जयकारा भी नहीं बोला गया। वो तो जब बिहारी जी ने अलग कर दिया, चिट्ठी लिख दी, तब वहां 4000 सुंदर साहब की जागनी थी। सबने एक आवाज में उनका जयकारा बोल के उनको वहां गद्दी पर बैठाया और उनकी अकेले की आरती उतारी। जुगत रूप की आरती तो महाराजा छत्रसाल ने उतारी है कि श्यामा जी को लेकर मेरे घर पधारे, धनी बिना तुम्हें और जो देखे वो मिसल नहीं मां। वो परम धाम की आत्मा नहीं है अगर परम धाम वाला भाव आपके ऊपर ना ले। कभी उन्होंने नहीं कहा मेरे को अच्छे वस्त्र पहनाओ, सिर्फ 2 धोती 2 कुर्ते लेकर चलते थे। ये तो महाराजा छत्रसाल जी ने जिद करके आप हमारे धाम धनी हैं और परम धाम वाला उनको श्रृंगार कराते थे। अब पद्धति भी हो रही है तो सतगुरु जो है ब्रह्मानंद है, हमारी सुभान है और हमारी पति व्रता साधन है। हम दास भक्ति नहीं है, हमारी सखा भक्ति नहीं है, नवधा से न्यारा करो।
और पतिव्रत है, स्वसम हमारा वेद है, सुख विलास वृंदावन है, क्योंकि ब्रिज रास के अंदर हम ही गोपियां थी, हमारी चाहनाएं पूरी नहीं हुई, तो फिर अब हम दोबारा इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। तो इस तरह से वो अपना पद्धति, जो कि यहाँ किसी ने नहीं कही है, शंकर भगवान ने वर्णन किया है। जब 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनकी निजानंद संप्रदाय की ये पद्धति होगी। बुध जागृत को ज्ञान, शास्त्र श्रवण श्री भागवत इसलिए कहा गया क्योंकि 10वें स्कंद के अंदर प्रतिबिंब लीला की गवाहियों का वर्णन है, जो हमारे लिए एक सिखापन है कि भी देखो श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो है योग माया तक का वर्णन करता है, लेकिन हमारी जो वाणी है ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की ये वाणी है। कुल मूल हमारो आनंद है, हमारे को इश्क देते हैं राजी महाराज और आनंद मिलता है श्यामा महारानी से। सत्य चित आनंद, आनंद की मालकिन हमारी सुमान श्यामा महारानी है। फल नित्य विहार परमान, और उन्होंने पूछा था अगर हम भी अपने देवी देव को छोड़कर आपके चरणों में आए तो आपको क्या फल मिलेगा? तो उन्होंने कहा आपको भी पूरा आनंद मिलेगा जैसे एक गुरु को मिलता है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। अगला प्रश्न उनका था आपका धाम कहाँ है? उन्होंने कहा जहाँ हमारे प्रीतम रहते हैं वो हमारा धाम है। इंद्रावती जी ने अपना तो बोला ही नहीं है एक भी शब्द, पूरी बीतक में, पूरी वाणी में कहीं उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा। घर अक्षरातीत निवास, जहाँ पति हमारे अक्षरातीत है वही एक पत्नी पतिव्रता का निवास स्थान है। निजानंद है संप्रदा, और हमारी संप्रदा का नाम क्या है? निजानंद है, जो हमेशा आनंद देने वाली है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, आपके 23 प्रश्नों के जवाब हैं। श्री देवचंद्र जी निजानंद, और उन्होंने जो संप्रदा शुरू करी है और वो खुद भी कहते हैं सदगुरु देवचंद जी निजानंद है, तो इसलिए हम भी निजानंदी कहलाते हैं। जिन प्रगट करी संप्रदा, उन्होंने ये आकर के संप्रदा प्रकट करी है, उसी का ही वर्णन मैं महेश्वर तंत्र के हिसाब से आपको बता रहा हूं। और महेश्वर तंत्र में देख लो शंकर भगवान ने स्पष्ट लिखा है सतयुग के 17 राजा, त्रेता के 29 राजा, द्वापर के 19 राजा और 20वां राजा जब कलयुग औरंगजेब होगा उस समय कलगी अवतार विष्णु विद्या में बुध निष्कलन अवतार शाखा साल 1600 जब हरिद्वार में पूरा हो जाएगा तब बुद्ध जी की शाखा फहराई जाएगी। तीन थे हम ये लखी हैं द्वार पावे अब ते, और ये ज्ञान देने वाले हमको श्यामा महारानी है, उन्हीं ने हमें परम धाम का रास्ता दिखाया है। तो यह बात चर्चा बहुत भाई मेला में जाने, और 2 बातें गहरी ग्रंथों में लिखी हुई थी। जिस समय विद्या विनय बुद्ध निष्कलक अवतार आएंगे उस साल 6 मास होगा, कि उस साल के 12 महीने नहीं होंगे, 11 महीने हो जाएंगे, 1 महीना कम होगा और धूम्रकेतु तारा निकलेगा। तो वो रात को नहीं निकलता है, सुबह 7:30 बजे सबने देखा धूम्रकेतु तारा 7 पूंछल वाला तारा आकाश में निकला है। साके विजय विनंद के पुकारत सब कला में, और विजय विनंद के साके तो पुकार रही है सारी दुनिया, सबको पता है कि सालमान की ध्वज उतार दिया गया और बुद्ध की शाखा हिलाई गई। किसी को संशय हो तो वो उस समय 1735 की जंत्रियां निकाल के इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। ताको सब पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम, सपने की बुद्धि होने के कारण इन बातों को सब भूल चुके हैं। फिर श्री राजे आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, क्योंकि सुंदर साथ बहुत इकट्ठे हो गए थे, सबको लेके हरिद्वार नहीं गए, सबको दिल्ली छोड़ आए थे और छड़े छड़े कुछ सुंदर साथ को लेकर हरिद्वार के अंदर श्री जी आए थे। मास्टर इत भये फिर साथ के पकड़े हाथ,
हरिद्वार में 4 महीने रहे हैं और एक एक के संशय मिटाए हैं ग्रंथों के अनुसार। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे। फिर सोचा भी अब जागनी का काम और बढ़ाना है, और जो बहनें हैं या और बुजुर्ग सुंदर साथ हैं उनका ये काम नहीं है, उनको एक तरफ छोड़ने के लिए श्री जी आगे बढ़ते हैं। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। सारे सुंदर साथ को लेके अनूप शहर जाते हैं और बाकी सुंदर साथ महिला और बुजुर्ग लोगों को अनूप शहर छोड़ के और छड़े छड़े को लेकर के श्री जी दिल्ली आते हैं। कहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। और फिर वहाँ अनूप शहर में एक हवेली में सब सुंदर साथ को रखा गया। कहाँ साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। वहाँ अनूप शहर में बाकियों को रखा और कुछ सुंदर साथ के श्री जी दिल्ली लेकर आते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। और जो दिल्ली में सुंदर साथ थे वो भी आकर मिले और शाहगंज में रुके सबसे अब सलाह कर रहे हैं। कहाँ से थी पाती लिखी बिहारी जी ऊपर। देखो कोई ऐसा होगा, कितना नरम दिल है श्री जी का। बिहारी जी ने निकाल दिया परम धाम से, सुंदर साथ से तुम्हारी आत्म नहीं है, लेकिन श्री जी को अंदर से आभास हो रहा है कि बिहारी जी जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां खर्चे में भी मुश्किल आ रही है, इसलिए चिट्ठी लिखी, यहाँ सब कुशल है, आप किसी को यहाँ भेजो और जो हमसे सेवा हो पाएगी हम करेंगे। आशा जीत बुलाइया सुनाए सब कलाम। आशा जीत वकील थे, उनको बुलाया, फिर दोबारा सारी बातें उनको समझाई गई। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान। अभी देखिए नारायण और नबी दो जनों की बात बता रहे हैं। नारायण को तो पता ही नहीं है कि यह ब्रह्मांड कैसे बनता है मिटता है, इसके बाद अक्षर ब्रह्म है, और नबी अल्लाह ताला को मिलकर के आए हैं। तब ये बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान। अब खड़बड़ हो गई, आशा जी तो डर गया। भाई हमने तो पढ़ा जरूर था ग्रंथों में कि जो परम धाम की आत्माएं होंगी उनके धड़धड़ होंगे, सिर नहीं होंगे। कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी। कानों से सुना था क्योंकि वो बेधड़क होके ये जागनी का काम करेंगे, सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल। आशा जीत कहने लगे आपको डर नहीं लगता? कितना जबरदस्त पैरा है औरंगजेब का, हिंदुओं की वो शक्ल नहीं देखता और तुम जो है बेधड़क होके घूमते हो। 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल। मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मुझे ऐसा काम करना नहीं है। तब विचार करके छोड़ दिया इनको। उन्होंने कहा बुज़दिलों के साथ रह के जागने का काम नहीं होना, क्योंकि वाणी में स्पष्ट लिखा है परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में आई हैं। पहले हम लोग क्या थे, या सरकार साहब भी पहले शुरू से प्रणामी थोड़ी थे, लेकिन ये जब राज्य की वाणी आई और बड़े महाराज जी के चरणों में गए तो सारे भेद खुले। हनुमान जी के भगत थे सरकार साहब और 36 घंटे एक पांव पे खड़े रहे मुरादाबाद में या इलाहाबाद में। उनको हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए, उनकी सत्य दर्शन किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। तब हनुमान जी ने आके कहा बोलो बेटा क्या चाहिए, तो सरकार ने एक ही बात कहा मुझे आपके चरणों में ही रहना। दुनिया की कोई चीज ना उन्होंने हनुमान जी से मांगी और ना उन्होंने कभी महाराज जी से मांगी। विचार अपने साथ में करे आपस में। अब श्री जी कभी भी अकेले विचार नहीं करते, कोई निर्णय लेना अकेले लेने। कह रहे आखिरी काम शैतान के ठंडे हक से हुए, बिना सलाह मशवरा किए हुए कोई भी काम श्री जी नहीं करते हैं। कौन नजीकी इनका करें तिन से मिलाप। अब श्री जी ने लाल दाजू को कहा पता करो औरंगजेब के सबसे नजदीक कौन है, तो पता लगा शेख सलेमान उनके बहुत नजदीक है। 300 कहा हमको मिला वो सुल्तान। तो उस समय लाल दास जी और निर्मल दास दो सुंदर साथ जाते हैं
इकट्ठे, और शेख सलेमान को कहते हैं भाई ऐसा है तुम हमें औरंगजेब बादशाह से मिला दो और तुम्हारे दिल में जो भी चाहना है वो हम पूरी करेंगे। उसने कहा मुझे सोना बनाना सिखा दो। तो श्री जी ने लालदास जी को कह दो सिखा देंगे। तो और कह दिया कि भाई हम तुम्हें सिखा देंगे। तो वो पूछने लगा शेख सलेमान तो फिर राज किसका होगा? उनका भी राज तो जो है फकीर का हो जाएगा, और आपके बादशाह सलामत भी परम धाम की आत्म है, वो भी हमारे संगत में आ जाएंगे। तो वो डर गए। तो कहने लगे ना, अगर मेरे से कोई चूक हो गई तो गर्दन मेरी उड़ जाएगी, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज ने किया हुक्म, और लाल दरवाजे की हवेली में श्री जी सबको लेकर बैठे और क्या कहा? लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला पूछो तो मैं। देखिए ईमान लाना बहुत मुश्किल है। गोवर्धन सेठ हैं और करोड़ों रुपया लेके अवासी बंदरगाह से आए हैं, बहुत बड़ा उनके फैक्ट्रियां और कारखाने चलते हैं। अभी उनमें से आधा पैसा लेकर आए हैं और श्री जी के चरणों में रखा है, लेकिन श्री जी कहते हैं भाई एक एक पैसे का हिसाब तुम रखो। अब वो दोनों को श्री जी ने भेजा, लालदास जी को और गोवर्धन जी को, कि आप जाओ एक मुल्ला के पास जाओ और देखो उसमें हमारे आने की बातें क्या क्या लिखी हुई हैं। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद, एक मस्जिद में दोनों जने जाते हैं। बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद। अब जब बातें सुनी, लालदास जी को तो ईमान पक्का था, अब दोनों में झगड़ा होने लग गया। गोवर्धन जी कहने लगे देखो लालदास, हम श्री जी को जाके बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि भी हमारी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, वो हमें मरवा देंगे, समझा कर मेरी बात को। लालदास जी को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगे देखो भाई, मैं तो सच्ची सच्ची बात जाके कहूंगा, अब तुम्हारे जी में जो आए करो। अब गोवर्धन जी भी डर गए, ये तो मेरी जाके चुगली कर देगा। तो क्या करा, अब लालदास जी तो अपनी मस्ती में धीरे धीरे आ रहे हैं और गोवर्धन दास जी अपनी चालाकी दिखाने के लिए जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लगे। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज, अटारी फर्स्ट फ्लोर पे श्री जी उस समय विराजमान थे और भोजन करने का समय हो रहा था। गोवर्धन तहाँ पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज आके अपनी चतुराई दिखाने लगे। अरे बिल्कुल बातें कुरान में सारी बातें अल्लाह फलाम मीम, और जैसे हम परम धाम से उतरे सारा वर्णन है। आप पूरा यकीन से काम करो। इतनी देर में तितही लालदास जी आए पहुंचे। लालदास जी भी इस समय आ जाते हैं। बातें सुनी तिनकी कही गोवर्धन जे, जो गोवर्धन ने आके बातें गई लालदास जी ने सुन ली। हमारा इन चटाई पर मन होता है, और कहने लगे जब तक तो हम चटाई पे बैठे ना आपके सामने, तब तक तो आप हमारे श्री प्राणनाथ हो, और जैसे चबारे से नीचे सीढ़ियां उतरते हैं तो हम कहते हैं ये हमें मरवा देंगे। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। अब गोवर्धन दास जी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे ये देखो मेरे को मेरी चुगली कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। अब इस समय देखो श्री जी को कितना गुस्सा आता है। एक बार और भी गुस्सा आया था। कब आया था? जब जूनागढ़ गए थे, जब कांची भाई ने कहा था इनसे अक्षरातीत की पूछो, हरजी व्यास को जगाने के लिए गए थे। और अब एक एक शब्द सुनो, कितना गुस्सा आया, बिजलियां चमक रही हैं। जबराइल असराफील ने उनके अंदर इतना किया, श्री जी का पेट छूट गया। मुँह आगे बिजली के चमकत लहरा दई। इतना गुस्सा आया जैसे बिजलियां ही चमक रही हो। उनका गुस्सा देखा नहीं जा रहा था। कारखाना कागज का ए सौंप्या लालदास। कहने लगे मैंने तुम्हारे जैसे बुजदिलों के साथ
जो है ये जागने का काम नहीं करना है, नहीं करना है। लालदास जी को कहा ये जितने ग्रंथ का तुम्हें ज्ञान है तुम यहाँ से चले जाओ लेकर उदयपुर को जा, वही भी मुकुंद मोमिन खास। भीम भाई और मुकुंद दास को कहा आप वेदांताचार्य हो, आप जाओ। मुकुंद दास जी को कहा तुम्हें ज्यादा पंडिताई चाहिए, जाओ रामायण की कथाएं सुना के पैसा इकट्ठा करो। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तो और मैं। गोवर्धन को कहा तुम्हें मुसलमानों से डर लगता है, जाके सूरत की गद्दी संभालो। अनूप शहर हम जाते हैं, ये हुआ हुक्म। अब हम अकेले ही अनूप शहर जाएंगे। मानिक भाई और लाल भाई उनके साथ थे, और पुट्ठी होती ना, ऊंट आगे लगा होता है, उस पुट्ठी पर 3-4 सुंदर साथ बैठ गए। बाकी सारी उलझन कोई न रहा काम। अब कोई काम करना ही नहीं है। मार्ग में ने चलते बेईमान के औसत। अब इतनी तबीयत बिगड़ गई, जितना जोश आया था, मानिक भाई ने दवाई दी तो कुछ आराम आया, और लाल भाई उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। श्री जी ने कहा अभी ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, मैं अब पहले से ठीक हूँ, और इस समय वाणी का किरंतन उतरता है। मैं चाहत न स्वांग इन भाग अजू आऊद अंग चले। मैंने इन बुजदिलों के हिसाब से जागनी नहीं करनी, मेरे अंग, मेरे हाथ पांव सब सलामत है, मैं अकेला चला जाऊंगा। इस ब्रह्मांड में दंड फंद अजू बहुत है, हर रास्ते पर रुकावटें हैं। बड़े बड़े आचार्य हिंदू धर्म के रास्ते में रुकावट डालेंगे, और यहाँ पर इतनी फिसलन है जहाँ पर चींटी भी नहीं रुक सकती। 800 पहियों का प्रकरण है, तो ये प्रकरण रास्ते में उतरा, और 30 सनंदे जो कि कुरान का पूरा सार 30 प्रकरणों में उतरा है। सनंद अगर हम पढ़ेंगे 42 प्रकरणों का सनंद ग्रंथ है। 12 प्रकरण कलश हिंदुस्तानी के दोबारा उसमें लिखे गए, जिनमें महामती की छाप है, और 30 प्रकरण सनंद के ऐसे हैं उसमें महामती की छाप नहीं है, राजी खुद बोल रहे हैं। जैसे कोर्ट में आखिरी स्टैंप लग जाती है ना कि इसकी बात को कोई काट नहीं सकता, उसी तरह से सनंद के अंदर जितनी बातें लिखी हैं बहरहाल हक हैं, इसको कोई भी काटने वाला 14 लोक में अक्षर ब्रह्म का कोई इस एक भी बात को काट नहीं सकता है। ये सारा वर्णन उसके अंदर लिखा हुआ है। सनंद लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन। और फिर अब विचार करने लगे, अब तो हमें डरने की जरूरत नहीं, कुरान की सारी बातें सनद में है। ए बानी सुन के पीछा न हटे मोमेन। अब जो औरंगजेब परम धाम की आत्म है वो पीछे नहीं हटेगी। इन मजल ऐसा हुआ सब कार्य भय सिद्ध। राजी महाराज ने सारी चाहनाएं इंद्रावती जी की पूरी कर दी। अपने निज वतन की आई जागृत बोध। यहाँ पर निज बोध आई, वाणी में स्पष्ट कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण है, लिखा हुआ है। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निजबू दफ्तरी दूजा नूर तारतम। इंद्रावती कहते हैं मेरे वाला जी से मिलन हुआ, मेरे उदर से 2 फल उत्पन्न हुए, एक निजबूत उतरी और दूसरा तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। ये 18,758 वाणी का अवतरण होता है। हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर। अब श्री जी ने शेख बदल को कहा ये जो सनंदे उतरी हैं इसको ले जाकर मस्जिद में पढ़ो। जाओ तुम सुल्तान पे देव खुश खबर। और सुल्तान औरंगजेब को कहा जाके खबर दो, 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम ये आयतें पढ़ के सुनाओ जो सनंद में लिखी हैं। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान। और शेख बदल जो है श्री जी से आज्ञा लेके प्रणाम करके मस्जिद में चले जाते हैं। सुनंद सिर बांध ले दिल में ईमान। पूरा ईमान है इनके, जो मोहम्मद 12 आगे आने वाले हैं किसी के दिल में है नहीं हमें औरंगजेब मार देगा। और आज तो वैसी डेमोक्रेसी पूरी है, अब तो हमें कोई डर भी नहीं है, फिर भी हम कुरान का नाम लेते, सोचते हैं हम हिंदुओं के कुरान क्यों पढ़े भाई, वो परमात्मा तो सबका एक है।
अब अगर 4 बच्चे पैदा हो, एक मुसलमान का, एक ईसाई का, एक हिंदू का, हिंदू को मुसलमान के घर बच्चे को भेज दो पैदा होते ही, और मुसलमान वाले को हिंदू के घर भेज दो, तो हिंदू वाला जब मुसलमानों के घर जाएगा बड़ा होके अल्लाह अल्लाह करेगा। ये फर्क तो हम लोगों ने बना दिए, वो पार ब्रह्म तो एक है। पहुंचे दिल्ली शहर में वक्त जुम्मे नमाज, जुम्मे नमाज वाले दिन जो है शेख बदल वहां जाके सनंदे बोलने लगे, ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज, और ईदगाह में चले गए और ये सनंदों को गाने लगे। ता खलक ठाड़ी रहे चितना कहूं एक ठोर, सारे मस्त थे फिर भी सबने ये सनंदे सुनी। शेख बहुत पुकारिया देखा दजाल का बड़ा जोर, शेख बदल सनंदों को बोल तो रहे हैं, सुना रहे हैं, सब लालो लाल कहाँ भाई हो गए सब जरद, और कोई मोहम्मद ना हुआ बिना एक, और कोई लाल ना हुआ बिना एक मोहम्मद, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई कहे हिंदवी मिने लिखे एक कलाम, कहते हैं बातें तो सही हैं, बरहक हैं, लेकिन ये हिंदी में लिखी हुई हैं। इन बातें सुन के फिर आए अपने ठोर, फिर ये शेख गिने बाग की हवेली में भी गए और वहां सारे मौलवी बैठे थे, उनके साथ झगड़ा हो गया। वो कहने लगे पैगंबर तो 1,20,000 हुआ है और तुम सिर्फ एक मोहम्मद को कह रहे हो। तो कहने लगे अल्लाह ताला को मिलके तो एक मोहम्मद ही आए हैं, बाकी 1,20,000 कहाँ मिलकर आए हैं। तो उनसे झगड़ा हो गया। तो श्री जी के पास ये शेख बदल वापस आते हैं। तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक, सारी बीती हुई बातें आकर के श्री जी को समझाते हैं। मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दे तरफ हक, ये काफर लोग हैं, अल्लाह ताला को कहते हैं हम मानते हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उसको मानते नहीं है। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी ना कान, इन्होंने बातें नहीं सुनी, अब आगे क्या करना चाहिए। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान, अब ये शेख सलेमान के पास जाते हैं, लालदास जी और गोवर्धन दास जी। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यूं फिरते मास भये 2 महीने रोज जाते रहे, कहता अच्छा कल आना, अच्छा परसों आना, तो 2 महीने लगातार जाते रहे। कहे पहले तो इन भेषों मिलत नहीं सुल्तान, भाई सुल्तान हिंदुओं की शक्ल नहीं देख सकता, सुबह उठते ही हिंदुओं की गर्दन उड़ाता है, तो तुम हिंदू होके कैसे मिल सकते हो, तुम्हें मुसलमानों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिला खान, अभी दिल्ली में जो सराय रवेला ना उस समय का नाम है। तो लाल दरवाजे को छोड़ के सराय रवेला क्यों आते हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों की हवेली में बैठते हैं तो वो लड़ाई करते हैं, हिंदुओं के पास बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं तो हिंदू निकालते हैं। तो अब ये सराय रवेला आते हैं। एक कलाम पारसी में करें तब होवे पहचान, अब श्री जी ने कहा भाई ये जो सनंदे उतरी है ना इनको पारसी के अंदर किया जाए, फिर औरंगजेब के पास जाया जाए। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म होया दयाराम, दयाराम ने कहा मैं जो है एक को पारसी को पैसे देकर लालच देके ले आता हूँ। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दयाराम, दयाराम फिर किसको लाए, कायम मुल्ला, उसको सारी नॉलेज थी और वो परम धाम की आत्म थी। पैसे लेकर के उसने ये काम किया और 12 मोमनों में कायम मुल्ला, शेख बदल 2 हिंदू हैं और 4 साथी 2 मुसलमान हैं, और 10 में 4 साथी दिल्ली के हैं और बाकी बाहर के हैं। तो ये 12 मोमिन हैं। शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद, कायम मुल्ला ने शेख जी और मीरा जी का ये संवाद लिखा है कि कैसे अकबर बादशाह मीरा को मिलने जाता है, वो पहले ये किस्सा लिखा गया। इनकी जिल्दें बांध के रुके किए तैयार, फिर ये रुके तैयार करके सारे इकट्ठे किए गए, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। सुल्तान के 5 यार खास थे, शेख इस्लाम, रजवी खान, सीधी पोलाद, आकिल खान, इस तरह से 5 जनों को ये रुके
दिए गए। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, और उस्ताद कौन था? शेख निजाम था। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। एक सौदागर था, वो चांदनी चौक रहता था। उसने लालदास जी को कहा मेरे पास दज्जाल नामा है, दज्जाल को कैसे बस किया जाता है उसका वर्णन है। तो श्री जी ने कहा भाई उससे दज्जाल नामा ले आओ। उसने बहुत दिन चक्कर लगवाए, फिर कहने लगा मेरे पास दज्जाल नामा। उसके बाद हाँ देने लगा, तो उसके अंदर बात आई अगर औरंगजेब को पता लग गया तो मेरी तो वो गर्दन उड़ा देगा। कहता मेरे पास दज्जाल नामा नहीं है, मेरे पास तफसीर हुसैनी है। तो श्री जी ने लालदास जी को कहा अच्छा तो तफसीर हुसैनी ले आओ। तो उसने तफसीर हुसैनी भी नहीं दी। फिर दयाराम पास बैठे थे, उन्होंने कहा अगर आप हुक्म करो तो मैं तफसीर हुसैनी ला सकता हूँ, कि मेरी दुकान के साथ वाली मुसलमान की दुकान है, उसने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी कि भी मेरे एक शागिर्द हैं उनको ये चाहिए किताब। तो उन्होंने 40 रुपए दे के 2 रुपए वापस दिए। फिर वो लेकर के तफसीर हुसैनी दयाराम जी आते हैं। इन समय कायम के तफसीर दी आगे, और तफसीर कायम मुल्ला को वो तफसीर हुसैनी दी गई। श्री जी ने कहा देखो सनद को रखो, तफसीर हुसैनी को रखो और कुरान को रखो, तीनों का मिलान करके सनद की जो आयतें उतरी हैं कुरान की हैं उनको पारसी के अंदर लिखना है। प्रथम इन्ना इन जुलना सूरत इन पढ़ी जामे तीन तकरार, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। अब हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी गई। कुरान में और तफसीर हुसैनी में इन्ना इन जिलना सूरत लहरतुल महाराज कि भी 3 तकरार हुए, उस तरह का वर्णन है। और जो है किस तरह से मोहम्मद गए और अल्लाह ताला के सन्मुख गए और 90,000 हरफों का बयान, वो सारा वर्णन है। जमुना जी का वर्णन है, उसके साथ साथ कैसे हीरे जवरात की किनारियां लगी हैं, पूरा वर्णन जो है उसके अंदर था। इशारतें सारी खुली जो लिखी परवरदिगार, लिखाने वाले कौन थे? श्री जी तो खुद थे। तो लेकिन ये मोमनों को तैयार कर रहे हैं, तो इनका पक्का ईमान होगा तो ये औरंगजेब के पास जाएंगे। हम ही थे ब्रजरास में हम तीसरे आए ईद, हम ही ब्रिजरास में थे और हम ही इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। सुंदर साहब जी ये रहने की बातें हमें अच्छी तरह समझनी, खाली ये कहानी की तरह नहीं सुननी। जैसे इंद्रावती जी का हमने देखा, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, जो कछु आपा रखे तो अखंड सुख न चखे। कछु अगर मैं अपना हल्का सा भी है आप गवाइए कहाँ छोड़ पाइए। अपने आप को जो है कुर्बान जब हम नहीं करेंगे, अपनी मैं को खत्म नहीं करेंगे, तो हम कभी भी किसी की आत्म जागृति नहीं कर पाएंगे। कोई नया साथी आता है, हम उसको समझा ही नहीं सकते कि भी हमारा ध्यान कहाँ तक जाता है, और बोल देते हैं कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेदना चीने को। अब उनके अंदर कौन थे जो ब्रह्मलीला करने वाले थे? कृष्ण ने ब्रह्मलीला थोड़ी करी है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेदना चीने कोई, नाम एक विध होता है, लीला त्रैविध हो। और ये ब्रह्मांड जो 3 हुए हैं इनमें ब्रह्म लीला भाई, पार ब्रह्म की लीला है भाई, ये तनों की लीला यहाँ काम नहीं है। इन्ना तेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, इन्ना इन जुलना सूरत, जब मुल्ला कायम मुल्ला ने इसको पढ़ा तो जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब, जमुना ताल पाल की पूरा वर्णन देखिए तफसीर हुसैनी में लिखा है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल है और मध्यम सराय से निकलती हुई हौज कोसर में जो जाती है, सिर्फ शब्दों का पेड़ है कि पुखराज पहाड़ से निकलती है, जमुना जी से होती आगे दक्षिण दिशा में हौज कोसर में मिलती है। ये सारा वर्णन तफसीर हुसैनी में लिखा हुआ था। जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल, इतना सुन के चोट लगी, 3 दिन तक श्री जी सेज से नहीं उठ पाए। सुने सुकन तफसीर में
कलाम रब्बानी जब। राजी महाराज ने हमारी सारी हकीकत हर ग्रंथ के अंदर लिख दी है। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए। पूरी चर्चा का वर्णन किया। रंग महल परम धाम के मध्य में आया है। पूरब की तरफ 7 बन्ने, केली, गोई, अनार, जमर, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और 4 रोस है, पुखराज रोस, बन रोस, पाल और जल रोस। पूरा वर्णन है सुंदरता जी। अब देखिए कुरान में कितनी बातें हैं। तो राजी ने क्या कुरान की पूजा करनी हमें बताई? क्या कह दिया? या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान। सिर्फ गवाहियों के लिए ग्रंथों को लेना है। पतिव्रता स्त्री एक राज्य के अलावा, या जो राज्य ने हमें वाणी दी है, इसके अलावा किसी का भी हमें ध्यान नहीं करना है। एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ। सब सुंदर साथ को ये बातें पहुंचाई गई। ये तो मोमिनो वारसी जाके हक ने पकड़े हाथ। और जैसे एक पिता अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती है अपने बच्चों को देता है, उसी तरह से राजी महाराज ने ये सारा अपने मोमनों को सौंपा है। दही तुमको मैं उलझम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारे शक। अब हम वाणी ना पढ़े, वाणी मंथन ही ना करें, तो जो है हमारी तभी राजी के साथ हमारे को दर्शन नहीं होते। हर जगह सरकार साहब ने जब हमें कस्में दिलाई, भाई एक पहर का बहुत महत्व है, 3 घंटे का, उसमें वाणी मंथन, चितवन और चर्चनी का कोई विकल्प नहीं। हम पढ़ लेते हैं सरकार साहब ने लिखा है आत्म जागृति के लिए इन 3 चीजों का जरूरी है, तो क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? अब हमें दोबारा हम कसम खाएं सरकार साहब के शब्दों पर, विचार करें। अगर हम उनको दिल से मानते हैं कि अब हमें इन बातों पर विचार करना है। आज शुक्ल पक्ष का चौथा दिन है। शुक्ल पक्ष के चौथे दिन हम कहाँ जाते हैं और उसका कौन सा रंग है? हम वाणी पढ़ते हैं, कितने साल हमें तारतम लिए हुए हो गए, हमें 8 सागरों के बारे में भी पूरा पता नहीं है। आज शुक्ल पक्ष का चौथा दिन है और परम धाम में हम कहाँ जाते हैं? हाँ, नूर नीर खीर दधी सागर, और उसका रंग हरा है। और मूल मिलावे में जहाँ हम बैठे हैं, हरे रंग का चंद्रमा है। राजी ने हरे रंग की इजार पहनी, शुक्ल पक्ष के चौथे दिन हरे रंग का जामा पहना, हरे रंग की पाग पहनी, पूरा श्रृंगार हरे रंग का, आसमान हरे रंग का, पशु पक्षी हरे रंग के, जमीन हरे रंग की है। आपको की ये बातें कहाँ लिखी हैं? परिक्रमा ग्रंथ में सेकंड लास्ट प्रकरण है, नूर कुंजी अबिन मुसाफ की, वो प्रकरण पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा है? नूर सागर का रंग सफेद है और नीर सागर का रंग लाल है। उनके 2 सागरों के बीच में एक जमीन आती है, ठीक है। और नूर सागर का जो रंग सफेद है, उसकी झाई जमीन पर आधी पड़ती है, और जो इधर दक्षिण दिशा में लाल रंग हमारा रूहों का सागर है, उसका रंग लाल है और उसकी आधी झाई जो है जमीन पर पड़ती है। सफेद और लाल 2 झाइयाँ उस जमीन पर पड़ रही। और एक एक सागर में कितने टापू महल आए हैं? 12,000 टापू महल की 12,000 हार हैं। और 8 सागरों में हमारे हिस्से कितने आ गए टापू महल? 12,000 एक आए तो 8 सागरों में 96,000 टापू महल एक एक सखी के हिस्से में है, जो कि 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे गए हैं। इतने सुखों हम पूरी जिंदगी में लगे रहे ना, तो 96,000 जो टापू महल आए हैं उसका वर्णन हम सुन भी नहीं पाएंगे। तभी क्या कह दिया राजी ने वाणी में, मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन। करोड़वां हिस्सा भी राजी महाराज ने वर्णन नहीं किया। अफसोस इस बात का है, हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, चितवन नहीं करते। जब श्री जी वाणी में कह रहे हैं मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन, सदगुरु देवचंद जी चितवन करते थे नहीं करते थे? राधिका के रूप में
पहुंचे कि नहीं, ब्रिजराज को देखा कि नहीं देखा। तो फिर साक्षात आंखें बंद करके देखते थे, इंद्रावती को राज्य ने दिखाया कि नहीं दिखाया। तो हम विचार करें, हम रहने वाले कहाँ के हैं। हमारा राज्य के साथ रिश्ता दास भक्ति का नहीं है, सखा भक्ति का नहीं है। हमारी भक्ति कौन सी है? नवदा से न्यारा करो। हमारा रास्ता ही अलग है। ये तो बीतक हमें सिखाती, हमने अपनी रहनी कैसे बदलनी है, कैसे हमने अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रण करना है, कैसे हमने हाथी के कदमों पर कदम रखने। वाणी में मसौदा लिखा हुआ 2 जगह, मसौदे को पढ़ो, आने वाले मोमेंट हाथी के कदमों पर कदम रखेंगे। तो इसलिए हमें विचार करना कि वाणी क्या कह रही है और हम उलट रास्ते तो नहीं चल रहे। उलट रास्ते चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वाणी मंथन नहीं है। हम रोज 1 घंटा वाणी पढ़े ना, हमें किसी से कुछ पूछने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हक वतन की बारीकियां हक के दिया, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक के मेहर से पाए। राज्य की मेहर से हमें खुद ही सब कुछ पता लग जाएगा। और इंद्रावती जी जब बिहारी जी को गद्दी पे बैठाया, नौकरी करते हैं और 4:30 बजे आके रोज सबको चितमन कराते हैं। बीतक कह रही है और हम रोज सुनते भी हैं और वाणी में भी बताया गया। और इसी तरह से अष्टपहर में जब हम पहुंचेंगे, सुबह और शाम चितवन कराई जाएगी। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। दिन और रात हमने क्या करना है? युगल स्वरूप कहाँ बैठे हैं। और जो चौथा सागर है युगल स्वरूप के श्रृंगार का है। हमारे रोम रोम में राज्य का श्रृंगार बस जाना चाहिए। हम सुबह उठते ही उत्तर दिशा से परम धाम में 5 में रोज जाना है और जाके राज्य के चरणों में प्रणाम करने हैं, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करने हैं और फिर अपने आत्म भाव लेकर उनको बड़े प्यार से उठाना है। उठो रे प्यारे पिया नवल विलास, अंगना भाव से कि तुम दुल्हा हो, मैं दुल्हन हूं और आपके दुल्हन है मेरे प्रीतम उठाने आए। चाहे भाई हैं, भाई शरीर भले आदमी का मिला है, हमारी आत्म तो परम धाम की है। वहां पर कोई ये नहीं है कि हम वहां पर औरत के रूप में है। वहां पर औरत जब शरीर में से जीव निकलता है ना, ग्रंथ पढ़िए, ना वो आदमी है ना वो औरत है। ये तो ब्रह्मांड को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष अलग अलग बना दिए गए। वहां स्त्री पुरुष, रोज हम क्या पढ़ते हैं? श्री राज श्री ठाकुरानी, कहीं श्रीमती तो नहीं आया। तो इसलिए इन भेदभाव से हमारी आत्म में आत्म भाव से रोज हमने राज्य के चरणों में प्रणाम करना कि राज्य ने जो मूल मांगा, जो हम रोज पढ़ते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भाई, उसी के अंदर ही राज्य और श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार है। हमें अच्छी तरह से बार बार ध्यान में लेंगे ना तो हमें अनुभव में होना शुरू हो जाएगा परम धाम में कि राजी महाराज ने केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पार, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटका और गले में 5 हीरा मानिक मोती नीलवी रस्मियां। मूल मिलावे में राजी पाग पहन के बैठे हैं। 9 भूम 10वीं आकाशी में जाते हैं तो मुकुट नहीं पहनते। जब 9 भूम 10वीं आकाशी से बाहर आएंगे तब मुकुट पहनते हैं। पूंज बन की रेती में या चलो दौड़िए जाए। अगली चौपाइया, पीतांबर कटी काचनी काचे शीश मुकुट लटकाया। तो इसलिए 9 भूम 10वीं आकाशी से बाहर आएंगे तो वो मुकुट धारण करते हैं। तो इसी तरह से श्यामा महारानी और राज्य के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करना। और श्यामा महारानी के सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाई को चरना और गले में 7 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया चंपकली और चीर, और हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद। और देखिए हमारा परम धाम में जब रहते हैं ना
तो श्यामा जी की तरह श्रृंगार है। लेकिन अब हम खेल में आया ना, तो राज्य ने श्यामा जी का श्रृंगार अलग कर दिया है और 12,000 रुओं का श्रृंगार अलग कर दिया है। सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार अलग लिखा हुआ है। हमारे गले में 4 हार है, हीरा, मानिक, मोती, कंचन और 5वां कंठ है। 7 हार नहीं है इस खेल में। जब राज्य के चरणों में हम बैठे, सुंदर साथ के श्रृंगार में है। और आत्म जो है, जब यहाँ से चितवन करे, पाठ घाट में झील ना करे, तो वही 4 हार का भाव लेना है, 5वां कंठसरी का लेना है और वही भाव आत्म लेकर कि मेरी असली तन मूल मिलावे में, और वो जाकर के राज्य के सम्मुख गए। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही और आत्म सन्मुख, और हम अपने असली तन को भी देख सकते हैं। जैसे इंद्रावती जी ने देखा, आपोपा देखा। तो इसलिए ये कुर्बानी बहुत जरूरी है। इसलिए एक पैर का बहुत ज्यादा महत्व है। वाणी मंथन, चितवनी और चर्चनी, ये हमारे हरेक की जिंदगी में होना चाहिए, जो वाणी और बीतक सिखापन दे रही है। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबने। अब जो सुंदर साथ चले गए थे, सबको पाती श्री जी यहाँ लिखवाते हैं। तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो जो कोई साथ सैयन। और कहा ये पाती सब जगह लिखना, जगह जगह पूरा वर्णन लिखो, किस तरह से धामधनी ने हरिद्वार का वर्णन हम सुंदर साथ से कराया है। सुनियो भी मैं मुकुंद जी उद्धव के सो श्याम। सब दोबारा फिर इकट्ठे होते हैं और उनको ये पाती बताते हैं। हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। ये तफसीर हुसैनी में पूरा वर्णन है। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई। अब जो परम नाम के रहने वाले ही नहीं है, उनको इस चर्चा में स्वाद नहीं आएगा। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास। अब यहाँ श्री जी ने एक आदमी को भेजा था, तो उधर से बिहारी जी ने 3 सुंदर साथ को भेजा। नाग जी भाई जो उनके खास पिए हैं, नाग जी, संग जी और प्रेमदास जी, ये 3 सुंदर साथ नौतनपुरी से श्री जी के पास आते हैं। ये आए दिल्ली मिने सराय रोहिला खान। ये 3 सुंदर साथ आते हैं क्योंकि वहाँ पैसे की कमी हो रही है। एक दावा ले बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान। अब देखो ये एक ही दावा ले बैठे। भाई सतगुरु देवचंद जी जो चर्चा ब्रिजराज की करते थे, हमें उसी में ही रहना, इससे ऊपर की बातें हमें नहीं करनी। और ऐसा ही वो सबको भड़काने भी लगे 3 जने। ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। अब जब वो मोमिनों में बैठे तो यहाँ मोहम्मद हो रहे हैं। जो लो ना चीनो मोहम्मद को, तो लो सुध ना जमाने, ना सुध नफा नुकसान की किसी तरह से पता ही नहीं लगेगा। गिरो मोहम्मद है तो श्यामा जी के है, आखिरी मोहम्मद है तो राजी महाराज के लिए, खाली मोहम्मद का नाम है तो अक्षर ब्रह्म के लिए। तो इस तरह से एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते। ये खेल किसके लिए है? श्यामा जी के लिए हुआ। एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आए वास्ते उम्मत, और वो श्यामा जी किसके लिए आई हैं? 12,000 रूहों के लिए आई हैं। इसलिए यहाँ पर श्री जी कलमा और तारतम को एक करके चर्चा सुनाते हैं। ये देख ताजुब भय बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। और परम धाम की प्रेमदास की खासल का आता में जब ये सुनी तो उनको पूरा यकीन हो गया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, कलमा और तारतम, ला इलाहा इल्लल्लाह या अक्षर अक्षरातीत दोनों को एक करके बताया। भाग दिल का कुफर जाग देखी आत्म, उनकी आत्म जागृत हो गई, तीनों सावचेत हो गए। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान। अब पूरा ईमान आ गया और सुंदर साथ के बीच में भी कहने लगे हमें पूरा यकीन हो गया है। हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे भाई हमको पहचान। सतगुरु देवचंद जी की झलक
श्री जी के अंदर नजर आई। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन। सब सुंदर साथ को उन्होंने वहां बैठ के चिट्ठियां लिख दी। सतगुरु देवचंद जी बिहारी जी के अंदर नहीं है, सतगुरु देवचंद जी श्री महाराज के अंदर हैं। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत। हम तीनों ने सतगुरु देवचंद जी को श्री महाराज के अंदर देखा है। तुम भी मान लाइयो जो कोई होवे जीत। भाई इसलिए ईमान जो है श्री महाराज ठाकुर पर लेकर आओ। ये महाराज नहीं है, राज्य की बैठक इनमें है। इन भात सब साथ को पाती लिखी बनाए। सब जगह चिट्ठियां लिख दी। शेख बदल और नाग जी एक ठोर किए जब। अब इन सबको इकट्ठे बैठ के श्री जी ने भोजन भी कराया। इन भात 22 दिन रहे सोबत में। 22 दिन तक ये तीनों रहते हैं। प्रेमदास ने दिखाया बात इन किस्से से। अब वो दोनों जने इधर जाते हैं तो इधर की बात, उधर जाते हैं तो उधर। प्रेमदास को पूरा यकीन था। प्रेमदास रह गया, ये दो चले अपने मुकाम। वो दोनों जिस काम से आए थे पैसा लेकर चले गए। प्रेमदास जी नहीं जाते। अष्टपहर में भी इनकी बराबर सेवा का वर्णन है, मोजे पहनाने का काम। क्योंकि श्री जी सब सफेद वस्त्र पहनते थे तो सफेद उनको जुराबे भी पहनाई जाती थी। ये सारा वर्णन अष्टपहर में आएगा। ये सेवा खास प्रेमदास जी की है। जब इससे पीठ गई तब घेरे शैतान। शैतान कितनी फौज लेके हर मोमन के अंदर बैठा है? 4,32,000 की। इतना अंदर हर एक के अंदर शैतान बैठा है। इसलिए वाणी चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती। सुंदर साथ जी कल बताया जाएगा, कल वो प्रसंग वाणी में आएगा कि हमारा दिल मंदिर में आके चर्चा सुनने को क्यों नहीं करता, चितवन करने को क्यों नहीं करता। और वो बातें स्पष्ट आप भी वाणी में पढ़ेंगे। सनंग खुलासा मार्फत हर एक जगह राज्य ने छींटा मारा। उसमें जो है आदम और हव्वे का वर्णन है और पूरा विस्तार से वो कल सारी बात बताई जाएगी। इसलिए समय से सब आइए, पता लग जाएगा हमारा दिल चर्चा में क्यों नहीं लगता और दुनिया की बातों में क्यों लगता है। क्योंकि हमारी आंखों में और हमारे दिल पर राज किसका है, वाणी से समझाया जाएगा। अब चौपाई तो रहा है भाई साहब, समय पूरा हो गया। बिहारी जी को आज निकाल देते हैं। नहीं कल मिले कल चलिए। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, अब सब मिल करके कल की बातें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना आते तो है, कोशिश करिए। मैं समझता हूँ भाई रास्ते में जाम भी बहुत है, बारिश भी मौसम है, फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करना सबका फर्ज है। सब मिलके चौपाई करें। छीन लिया ईमान, छीन लिया ईमान, जब इत से पीठ गई, जब इत से पीट गई तब घेरे शैतान, तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा, बस बसा करने लगा। छीन लिया ईमान, छीन लिया ईमान। बोलो।